वो दूध लेती हैं, लेते साथ ही 5 किलो दूध अपनी कढ़ाई में डाल के उसको पकाना शुरू कर देती हैं। इतना पकाते हैं कि वो खोया बन जाता है। वो खोए का जायका चख लें, ठीक है, दूध होगा। अगर दूसरे दूध होंगे उनमें भैंस का दूध मिल रहा है, वॉशिंग मशीन का नहीं मिल रहा, भैंस का दूध मिल रहा है, तो मेरे भाई वो पानी मिला हुआ दूध बच्चों को पिला दें। अपने दोधी से कहें कि भाई तेरी मेहरबानी साफ नलके का पानी डाल लिया कर, फिल्टर से लेकर पानी डाल लिया कर। आजकल तो जगह जगह फिल्टर लगे हुए हैं, फ्री पानी मिलता है। तेरी मेहरबानी पानी डालना, दूध इस्तेमाल करेंगे, आपके बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। आजकल बच्चों के पेट में दर्द हो जाती है, बच्चों के मैदे में मसला होता है, भूख नहीं लगती, जिगर सही काम नहीं करता। सर पीछे रीजन ये है, ये रीजन है। इस रीजन से आप लोग अपने बच्चों, आपके सामने दूध की मैं क्वालिटीज लेकर आया हूं और उनको मैंने आपको बताना है कि दूध क्या है और केमिकल क्या है, केमिकल से पाक दूध की क्या पहचान है और किस तरह से आप दूध खालिश पी सकते हैं, या आप पानी मिला हुआ दूध पिए या वॉशिंग मशीन का दूध पिए। एक वॉशिंग मशीन के अंदर दूध बन रहा है, चाहे वो घर वाली वॉशिंग मशीन हो या वो बाहर जो एक प्रोफेशनल वॉशिंग मशीन टाइप जो आप आजकल आप दूध की दुकानों पर देखते हैं वो हो। व्लॉग को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली हैं। आप हर एक चीज़ की मालूमात आपको दूंगा। जैसे मैंने पीछे प्लास्टिक के अंडों की एक वीडियो लगाई, उसके बाद आपको जुर्माने जो हुए हैं हो रहे हैं पंजाब के अंदर, ट्रैफिक कवानीन में जो तब्दीलियां आई हैं उसके ऊपर मुकम्मल एक जामिया वीडियो बनाकर मैंने लगा दी हुई है पेज के ऊपर। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। नाज़रीन, आजकल दूध की क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मैं परेशान हो गया था इन क्वालिटीज़ को देख के। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं खुद गुजर भी हूँ और मैंने दूध दही की दुकान भी की है और मुझे दूध की A to Z पहचान है। और आजकल जो सबसे अहम चल रहा है टॉपिक क्या, दूध जो इस वक्त आप देख रहे होंगे बाज़ारों के अंदर 130 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, गड़वी के साथ गड़वी फ्री, 1 किलो 2 किलो के साथ 1 किलो फ्री, 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री। मेरे भाई आजकल इतने रुपए में भैंस का दूध वारा नहीं खाता। भैंस का दूध जिसके पास होगा वो आपको कभी भी इतने में नहीं देगा। जो रेट आजकल आपको बाजारों में नजर आ रहे हैं वो केमिकल है, सिर्फ वॉशिंग मशीन के अंदर दूध तैयार हो रहा है। वो दूध किस तरह से तैयार करते हैं, एक दूध की क्वालिटी ये देखें, ये दूध की क्वालिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दूध वो दूध है, ये आया नजर आपको, पानी पानी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जरा टिश्यू, हाँ ये आ गया टिश्यू, ये सिर्फ पानी पानी है। कैसे है, ये दूध ठंडा होता है, ये आपको दूध ठंडा मिलता है। आप इस दूध को इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं और लाकर जनाब आप इस दूध को इस्तेमाल कर लेते हैं या फ्रिज में रख लेते हैं। कभी आप इस दूध को उठा के बाहर रख कर देखें, सिर्फ आधे से 1 घंटा, 1 घंटे के राउंड अबाउट जब आप दूध को बाहर रखेंगे तो ये दूध आपको इस तरह नजर आएगा। ये ऊपर देखें सारा पानी है, ये नीचे केमिकल बैठता जा रहा है, ये मजीद देर इसी तरह पड़ा रहेगा। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए इसको रखे हुए मुझे, और पानी अलहदा हो रहा है और केमिकल नीचे बैठ रहा है क्योंकि इसकी ठंडक खत्म हो रही है। अब ये ठंडा दूध नहीं हो रहा। जब ये ठंडा दूध होता है और मुसलसल इसके अंदर एक मदानी हम कहते हैं उसको पंजाबी में भी, और वो मुसलसल घूम रही होती है। उसके घूमने का मकसद क्या है, उसके घूमने का मकसद ये है कि वो दूध को मिक्स करती रहती है। जैसे जैसे दूध मिक्स होता रहता है तो वो दूध नहीं होता, सॉरी, केमिकल और पानी को मिक्स कर रही होती है। आपने बड़ी चीज़ें देखी होंगी, उसमें कुकिंग ऑयल भी डलता है, उसमें शैम्पू भी डलता है, उसमें पानी की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक केमिकल है जिसकी तादाद बहुत ही मामूली सी डाली जाती है और 1 से 2 मन दूध तैयार हो जाता है, मतलब कि 1 ड्रम तैयार हो जाता है। एक दूध ये है, ये कौन सा दूध है ये भी देख लें, इल्ला माशा अल्लाह,
इसके ऊपर तो वैसे उन्होंने लिख दिया है कि ये टी वाइटनर है, ये टी वाइटनर है। ठीक है, आप जाकर लेते हैं, कई आपको ब्रांड इस टाइम मिल रही हैं, मगर वो सिर्फ टी वाइटनर है, वो दूध नहीं है। इसलिए आप जब भी कोई टेट्रा पैकिंग में दूध लेते हैं तो आपने उसमें देखना जरूर है कि क्या ये दूध, इसके ऊपर मिल्क लिखा हुआ है या इसके ऊपर टी वाइटनर लिखा हुआ है। जो टी वाइटनर है वो सिर्फ आप अव्वल तो चाय में भी इस्तेमाल ना करें, अगर करना है तो सिर्फ चाय में इस्तेमाल करें, उसे एज ए दूध आप इस्तेमाल ना करें, आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो टी वाइटनर्स हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में एक माफिया ने टेट्रा पैकिंग में पैक करके बेचना शुरू किया हुआ है। सिर्फ उसके ऊपर टी वाइटनर लिख दिया जाता है, ना कि उसके ऊपर दूध लिखा होता है, और लिखा भी बहुत छोटा सा होता है ताकि आप आम आवाम जो है वो इसको पढ़े ना और इसको देखे ना, बस जाएं जाके एक नाम लें, दूध लें, एक थैली लें, हम आके घर चाय बना लें, दूध बना लें, बच्चों को पिला दें। ठीक है, ये खालिस दूध है। इसकी तरफ मैं आपके साथ भैंस का, जो भैंस का दूध है, गाय का दूध है, बकरी का दूध है, वो ये पड़ा है। इसकी मैं आपसे आखिर में एक चीज क्वालिटी बताऊंगा, उससे पहले आ जाइए सूखा दूध, ये पाउडर वाला दूध जिसे हम खुश्क दूध भी कहते हैं, ये इसके अंदर है, मैंने थोड़ा सा रखा है, ये आपको अब नजर आया होगा ये। ठीक है, ये सूखा दूध जो है, ये सूखा दूध है। किस तरह बना, कैसे बना, एक कुदरती प्रोसेस इसका कोई नहीं है कि कुदरती तरीके से सूखा दूध बनता हो। इसको भी दूध को केमिकल के जरिए बनाया जाता है और बनाकर पैकिंग करके इसको भी बेचा जाता है। आपको खुला भी मार्केटों में सूखा दूध मिल रहा होगा, खुदारा टेट्रा पैकिंग और ये वाली पैकिंग, और ये जो आपको बाजारों में 130 रुपये 140 रुपये दूध मिल रहा है, उस दूध से इज्तनाब करें, उस दूध का बाइकाट करें। आपको देखा होगा कि फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी हो या कोई भी फूड अथॉरिटी हो, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है। क्या एक्शन ले रही है कि वो, आपने देखा होगा दूध की नहरें बह रही हैं, जहाँ से लाहौर के अंदर एंट्री होती है वहाँ पर दूध के वो कंटेनरों में आता है, उसको रोकते हैं, चेक करते हैं और नहर में बहा देते हैं। मगर वो मखसूस सी जगहें हैं, मखसूस से टाइम होते हैं, और ये जो केमिकल दूध की सप्लाई हो रही है पाकिस्तान, लाहौर के अंदर या पंजाब में या किसी भी शहर में, तो वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में होती है, मगर वो इतना बड़ा माफिया है कि वो बिकना ही बिकना है, उसने नहीं रुकना। ठीक है, इसलिए आप लोग उसे रोक सकते हैं। किस तरह, आप उसको ना खरीदें, उसका बाइकाट कर दें, तो वो दूध रुक सकता है, वो केमिकल वाला दूध रुक सकता है। आप इसको अब मैं इन तीनों दूधों की ना, सब दूध की मैं आपको तमीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कि दूध को आपने असल को पहचानना कैसे है, कि दूध असल होता क्या है। ये खालिस दूध पड़ा है ना मेरे पास, इसमें भी मैं आपको अपनी फिंगर डिप करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, मेरी उंगली के साथ लगा हुआ है सर, मेरी उंगली के साथ दूध अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, जो खालिस दूध होगा, जो दूध होगा, ये देखें, ये देखें, गिलास के ऊपर भी आपको दूध के वो असरात जो है वो नजर आ रही हैं। ये देखें, ये इधर से नहीं है, ये आ गया दूध के असरात। ठीक है, इधर नहीं है, ये देखें, ये है खालिस दूध। इसको आपने पहचानना कैसे है? हम तो देखकर भी पहचान लेते हैं कि दूध खालिस है कि नहीं है, दूध भैंस का है कि गाय का है, इसकी भी पहचान बताऊंगा मैं आपको। आपने दूध ले लेना है, जितना भी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, आपने उसको किसी बर्तन में डाल लेना है और उसको मुसलसल हिलाते रहना है चम्मच के साथ। कोई भी दूध आपने लिया है, इन 4-5 इकसाम मेरे सामने पड़ी हैं, आपने कोई भी दूध लिया, आपने उसको इस तरह करके हिलाते रहना है। हिलाने से क्या होगा कि दूध नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप उस दूध को हिलाते जा रही हैं, दूध हिल रहा है, दूध गर्म हो रहा है और दूध खुश्की की तरफ जा रहा है, दूध से वो खोया बन जाएगा। जब वो खोया बन जाएगा
तो आपको पता चलेगा कि दूध का और खोए का जायका क्या है। इसमें अगर खालिस दूध में पानी भी होगा ना, वो भी उसमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? एक 5 किलो दूध का हम कान मारते हैं, इसको हम कहते हैं पंजाबी में कान मारना। दुकानदार भी इसको कान मारना कहते हैं। जो खालिस दूध लेकर बेचते हैं, वो दूध लेते हैं, लेते साथ ही 5 किलो दूध अपनी कढ़ाई में डाल के उसको पकाना शुरू कर देते हैं। इतना पकाते हैं कि वो खोया बन जाता है। वो खोए का जायका चख लें, ठीक है, दूध होगा। अगर दूसरे दूध होंगे उनमें खोया वैसा नहीं बनेगा। इस दूध के खोए में मिठास भी होगी और नमकियात भी होगी, नमकीन भी होगा और मीठा भी होगा। ये जो दूध है, इनका खोया जब आप बनाएंगे, ना वो मीठा होगा ना वो नमकीन होगा, वो फीका होगा। अव्वल तो खोया बनना नहीं, केमिकल है, ठीक है, केमिकल है, खोया नहीं बनना। खालिस है, खोया बनेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने दूध उससे लेना है जो दूध ठंडा ना हो, जो दूध गर्म हो, और जो गर्म मीन्स के नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, आपने दूध उससे लेना है। अगर आप उससे दूध लेकर वो दूध इस्तेमाल करेंगे, आपके बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। आजकल बच्चों के पेट में दर्द हो जाती है, बच्चों के मैदे में मसला होता है, भूख नहीं लगती, जिगर सही काम नहीं करता। सर, पीछे रीज़न ये है, ये रीज़न है। इस रीज़न से आप लोग अपने बच्चों को बचाएं। खालिस दूध की मैंने आपको पहचान बता दी, तरीका बता दिया दूध को पहचानने का, और दूध वो पैमाना भी मिलता है, वो पैमाने से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मगर जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये इंतहाई ऑथेंटिक तरीका है। इस तरीके से जब आप दूध को चेक करेंगे तो आपके पास दूध की क्वालिटी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आपको किसी लेबॉरेटरी में जाकर दूध की चेकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। ये दूध वाले इन्होंने लिख कर लगाया होता है, मिलावट साबित करने वाले को 1 लाख रुपया इनाम। आप लेबॉरेटरी से साबित ही नहीं कर सकते। एक ही वाहिद तरीका है ये जो मैंने आपको बताया। इन दूध का खोया बनाकर देखिए आप, खोया आपको बताएगा कि दूध है, दूध में पानी कितना है। एक बात मैं आपको बता दूं, दूध के अंदर अगर आपको पानी मिला हुआ दूध मिल रहा है, मगर भैंस का दूध मिल रहा है, वॉशिंग मशीन का नहीं मिल रहा, भैंस का दूध मिल रहा है, तो मेरे भाई वो पानी मिला हुआ दूध बच्चों को पिला दें। अपने दोधी से कहें कि भाई तेरी मेहरबानी साफ नलके का पानी डाल लिया कर, फिल्टर से लेकर पानी डाल लिया कर। आजकल तो जगह जगह फिल्टर लगे हुए हैं, फ्री पानी मिलता है। तेरी मेहरबानी पानी डालना है ना, फिल्टर का लेकर पानी डाल लिया कर, ये पानी ना डाला कर जिस पानी से हमारे बच्चों को नुकसान हो, ठीक है। आपके लिए सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध है, गाय का दूध है और बकरी का दूध। सुभान अल्लाह, अगर आपको खालिस दूध मिल जाए, उस दूध की तो क्या बात है। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बकरियों का दूध पिया है, आपकी आल औलाद ने बकरियों का, ऊँटनियों का, गायों का, गाय का दूध पिया है, ठीक है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगली वीडियो इससे भी किसी अच्छी चीज़ की बनाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो।